Hello everyone, myself Dr. Tanu Aroda. Today I will tell you about how we treated a grossly decayed tooth of a young adult. So today I'm here to tell you a story of one of our patient named as राघव। तो राघव हमारा एक बहुत पुराना पेशेंट है जिसके साथ क्या हुआ, वो बहुत ही यंग स्मार्ट कॉलेज गोइंग लड़का है, सोशल मीडिया पर टोटली एक्टिव है, बट वो डेंटिस्ट के नाम से बहुत ज्यादा डरता था। तो उसने क्या किया, उसके टीथ में कैविटी थी, उसने मिरर में देखा टीथ में एक हल्की सी कैविटी है, उसने सोचा एक स्टेन ही है, मुझे कोई पेन नहीं है तो अभी क्यों जाना है डेंटिस्ट के पास। तो उसने उसको इग्नोर किया कि मुझे कोई पेन नहीं है, जस्ट स्टेन है तो उसको ऐसे ही छोड़ते हैं। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, उसको हल्का पेन एंड सेंसिटिविटी स्टार्ट हुई। देन उसने सोचा कि डेंटिस्ट के पास जाऊं, बट फैमिली जो कि हमारा इंडियन जुगाड़ लगाती है सबसे पहले कि हम मेडिसिन ले लेते हैं, हो सकता है उसी से ठीक हो जाए तो हमें डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो उन्होंने क्या किया, उसको हल्का पेन था, उसने फार्मासिस्ट से मेडिसिन ले ली एंड उसका पेन ठीक हो गया। तो उसको लगा कि अब तो पेन ठीक है, अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर उसने अपना रूटीन फॉलो किया, डेंटिस्ट के पास वो तब भी नहीं गया। फिर कुछ टाइम के बाद आफ्टर 3-4 मंथ्स उसने एक दिन ऐसे ही खाना खाते हुए उसे इतना सीवियर पेन हुआ उस टूथ डिके में कि उसको रोना आ गया। देन वो इमीडिएटली इमरजेंसी में डेंटिस्ट के पास गया और जब वो हमारे पास आया हमने देखा टूथ प्रॉपरली डिके था, रूट तक इन्फेक्शन हो गया है, नर्व्स पूरी इन्फ्लेम्ड हो गई है, हॉट टूथ हो चुका था प्रॉपरली। तो हमने उसको ट्रीटमेंट देना चाहा, उसको कंसल्ट किया कि अभी हमें क्या क्या करना पड़ेगा उस टूथ में। हमने उनको आरसीटी एडवाइस किया, पेन कंट्रोल किया, इन्फेक्शन कंट्रोल किया, रूट तक गया हुआ था इन्फेक्शन तो हमें आरसीटी करके उसको ठीक किया। आफ्टर दैट हमने उसके ऊपर सिरेमिक क्राउन लगाया। देन हमने उसको मिरर में दिखाया, ही शॉक कि ये मेरा वही टीथ है जो इतना खराब हो गया था पहले। तो अब उसकी स्माइल भी अच्छी हो गई और उसका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो गया। तो हमें डेंटिस्ट्री में नेग्लेक्ट इज वेरी एक्सपेंसिव। मतलब अगर आप कैविटी की स्टेज पे उसको फिल करा लेते हो, आपकी विजिट्स भी कम लगती हैं, आपका खर्चा भी कम लगता है एंड हमें कोई एनेस्थीसिया भी नहीं देना पड़ता, जस्ट एक फिलिंग करके टूथ को हम सेव कर लेते हैं। बट जब जैसे राघव की तरह अगर हम भी इग्नोर करते रहते हैं टूथ को तो वो एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है, फिर हमारे लिए वो एक्सपेंसिव भी हो जाती है, हमें मल्टीपल विजिट्स भी देनी पड़ती हैं उसमें और हमें उसको थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाता है वो। तो हमें उस चीज का ध्यान रखना है कि अगर हमारे टूथ में कैविटी है तो इनिशियल स्टेजेस पे ही हम उसको ठीक करा लें। थैंक यू, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।